मुबल्लिग अव्वल, दाई अव्वल खुद अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला खुद कलमे की दावत दे रहे हैं, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। फिर नबियों से कलमे की दावत दिलवाई। जितने भी यकीन बिगड़े हुए, जितने भी अकायद बिगड़े हुए, जितनी भी जुल्मतों में कौम पड़ी हुई, हर नबी ने अपनी इब्तिदा कलमे से की है। ये वो कौमें होती थी जो कौमें पहले ईमान पर थी। जिस नबी की भी कौम हुई, होता यह था कि जब नबी जाते थे तो दावत भी उनके साथ जाती थी। जब दावत गई तो यकीन बिगड़े, जब यकीन बिगड़े तो अमाल बिगड़े, फिर अमाल के बिगड़ने पर यकीन अमाल से हटकर असबाब पर आया, फिर असबाब के तकाजे की वजह से अमाल बिल्कुल छोड़ दिए। मेरे दोस्तों, जब दीन से कामयाबी का यकीन नहीं रहा करता, दीन जिंदगियों से निकल जाया करता है। हम अपने दीन से कामयाबी का यकीन अपने अंदर पैदा करें। ये दीन का हम पर हक है कि उससे कामयाबी का यकीन हमारे अंदर हो। हर ज़माने की कारगुजारी है, हर ज़माने की कारगुजारी है, यानी हर नबी के ज़माने की यही कारगुजारी है कि नबी आए, साथ में कलमे की दावत लाए। कलमे की दावत दीन को जिंदगियों में खींच कर लाई। नबी गए, साथ में उनके दावत गई। दावत के जाते ही दीन जिंदगी से निकलना शुरू हो गया, यानी यकीन गया तो दीन को साथ ले गया। इसलिए कि कलमे की दावत से यकीन था और यकीन से दीन था। हाँ, यकीन होगा तो दीन आ जाएगा। यकीन यानी ईमान, दीन यानी इस्लाम। हाँ, नबी गए तो दावत गई, दावत गई तो ईमान गया, ईमान गया तो इस्लाम भी गया। सिर्फ इस्लाम की शक्ल रह गई। तो अगले नबी ने आकर फिर इस कौम पर मेहनत की। हर दो नबी के दरमियान का जो वक्फा होता था, उस वक्फे में दावत के ना होने की वजह से कौमें गुमराह हो जाया करती थी। इसलिए कि ईमान के बनाने का सामान खत्म हो गया और ईमान के बनाने का जो सबसे बड़ा यकीनी सबब है दावत इल्लाह, वो खत्म हो गया। जब दावत इल्लाह खत्म हो गई तो फिर अल्लाह की जात का यकीन भी दिल से निकल गया, यानी यकीन खत्म हो गया। इसलिए ये बात तो यकीनी है कि जिस चीज की दावत दी जाएगी उसी चीज का यकीन बनेगा। ये बात तो फितरत में है इंसान की कि जिस चीज की दावत दी जाएगी उस चीज का यकीन बनेगा। दावत मुल्क व माल की हो, या दावत असबाब की हो, या दावत तिजारतों की हो, या दावत सेहत के लेने में डॉक्टरों की हो, या दावत अमन के लेने में हुकूमतों की हो, या दावत हिफाजत करने में हथियारों की हो, ये बात तो यकीनी है कि जिस चीज़ की दावत दी जाएगी उस चीज़ का यकीन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दावत असबाब की हो और यकीन अमाल का हो, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि दावत अमाल की हो और यकीन असबाब का हो। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि दावत असबाब की हो और उन असबाब में अल्लाह की मदद आए। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि असबाब के रास्ते से अल्लाह की मदद जब आती है, जब असबाब का यकीन निकल जाए। जब असबाब का यकीन निकला हुआ होगा तो जितने असबाब हमारे राहत के हैं, गैरों के लिए ये हलाकत के असबाब बन जाएंगे, और गैरों की हलाकत के असबाब ईमान वालों के लिए राहत के असबाब बना दिए जाएंगे। यानी बात ही फिर पलट जाएगी कि अल्लाह ने जितने हलाकत के असबाब बनाए हैं वो सारे के सारे असबाब ईमान वालों के लिए राहत में इस्तेमाल होंगे, और ईमान वालों के राहत के असबाब बातिल के लिए हलाकत में इस्तेमाल होंगे। अल्लाह ताला यकीन वालों के लिए अपनी कुदरत का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला यकीन वालों के लिए अपनी कुदरत का इस्तेमाल करके असबाब की शक्लों का बदल देते हैं कि लाठी को सांप में बदल देते हैं, आग को बाग में बदल देते हैं, दरिया को रास्ते में बदल देते हैं, और ओहद में अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु की टहनी को तलवार में बदल देते हैं।